मैं दिवाकर शर्मा आपको स्वागत करता हूं इस वीडियो में। चलिए हम फिज़िक्स का आईसीएसई फिज़िक्स का कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें सर्किट प्रॉब्लम्स हम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से शुरू करेंगे, जैसे 2024-23 ऐसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए कितना इस वीडियो में हम सॉल्व कर पाते हैं। तो ये वीडियो सिर्फ इसका सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा, तो इसमें आपको जितने सारे कॉन्सेप्ट दूसरे क्वेश्चन में भी चाहिए इससे रिलेटेड तो मैं बताऊँगा। तो आप वीडियो ध्यान से देखिए और उसके बाद दूसरे क्वेश्चंस भी आप सॉल्व कर सकते हैं आपकी टेक्स्ट बुक से, सैम्पल पेपर से, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, 100% आएगा सर्किट प्रॉब्लम। तो इसमें आपको बहुत सारी बातें सीखना है, तो इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये सर्किट प्रॉब्लम दिया है, देखिए। तो ये सर्किट दिया है, बैटरी से कनेक्टेड है। अभी बताता है फाइंड द टोटल रेजिस्टेंस। तो अभी आपको क्या करना है, रेजिस्टेंस में ध्यान देना है। तो यहाँ 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी आपको समझना है सीरीज़ में होंगे, कुछ पैरेलल में होंगे, और ये मिक्स्ड सर्किट है। ये मिक्स्ड सर्किट है, मिक्स्ड सर्किट ही आता है। तो उसमें से जहाँ जहाँ आपको पैरेलल दिखता है उसी को सॉल्व कर दीजिए, जहाँ जहाँ सीरीज़ दिखता है उनको सॉल्व करते हुए फिर नया सर्किट करते हुए आपको फाइनल आंसर निकालना है। तो इसलिए अभी सीरीज़ के लिए एक आइडिया मैं बता देता हूँ। वो आइडिया है, आपको देखना है कि ओनली वन पाथ फॉर द करेंट थ्रू दोज रेजिस्टर्स, ठीक है। तो एक ही पाथ है उन रेजिस्टर्स से पास कर रहा है, कोई बीच में कनेक्शन नहीं है, तो उसको हम सीरीज़ में ले सकते हैं। और यदि अपोजिट एंड्स, जैसे ये रेजिस्टेंस है ये, और इसका जो देखिए ये इस साइड के जो एंड है वो एक साथ होने चाहिए, और दूसरे साइड में भी एक साथ एक ही पॉइंट में कनेक्टेड होना चाहिए, तभी पैरेलल होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो जैसे मान लीजिए मैं और एक बना लेता हूँ, तो ये भी पैरेलल में होगा, ठीक है। अभी यदि मैं ये बना लेता हूँ यहाँ पर, तो ये पैरेलल में नहीं होगा, क्योंकि इसका एक साइड तो एक साथ में है इनके साथ, लेकिन दूसरा जो है एंड ये और कोई रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है। यदि ये भी मैं इसको भी यदि यहाँ पर कनेक्ट कर लेता हूँ तो ये भी पैरेलल हो जाएगा, लेकिन ये किसी और के साथ कनेक्टेड है। एक साइड में एंड ठीक है, दूसरे साइड में कहीं और है, तो उसको पैरेलल में नहीं ले सकते, ठीक है। तो अपोजिट एंड्स टुगेदर, ये याद रखना। तो ये आपको कोई किताब में नहीं मिलेगा, ये आइडिया लगाइए, आपका हमेशा सही होगा। अपोजिट एंड्स टुगेदर, हाँ। तो ये जस्ट आइडियाज़ हैं, टिप्स है मेरे तरफ से, तो आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको बहुत इजी से सॉल्व होगा। अभी देखिए ये 2 रेजिस्टेंस है, ये सीरीज़ में है, यहाँ से करंट डिवाइड हो जाएगा, कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। तो ये से जो भी करंट जाएगा यहाँ तक, देखिए एक ही पाथ है, ठीक है। तो ये दोनों सीरीज़ में हैं, तो 10 and 6 आर इन सीरीज़। तो सीरीज़ का फार्मूला क्या है, तो सीरीज़ का फार्मूला है R1 + R2 + R3, जितना है करना है। तो इसमें 2 है, तो 10 + 6, तो 16 ओम हो गया, ठीक है, 16 ओम। अभी ये 16 ओम सॉल्व करके हम क्या कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये जो 2 रेजिस्टेंस है इसको हम एक ही बना रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ 2 के बदले इन प्लेस ऑफ 2 ओनली 16 ओम कनेक्टेड, एक ही रेजिस्टेंस, ऐसा कहने का मतलब है, ठीक है। तो अभी देखिए ये नीचे वाले जो 12 और 4 वो भी सीरीज़ में, यहाँ से जो करंट जाएगा इसके यहाँ तक एक ही करंट फ्लो करेगा, कोई कनेक्शन नहीं लिया है ना, डिवाइडेड नहीं है। तो RS डैश लिखिए, तो फार्मूला सेम रहेगा, R1 + R2 + तो इसमें कितने हैं, 2 ही है। सो 12 + 4 ये 16 होगा। तो ऐसा हो गया जैसे कि यहाँ पर अभी नया सर्किट ये, तो ये 16 ओम, ये 16 ओम, और ये बैटरी लगा हुआ 4 वोल्ट। ये दोनों सॉल्व किया
तो ये 16 ओम आया, तो दैट कैन रिप्लेस 2 रेजिस्टर्स। सो सीरीज इक्विवेलेंट, पैरेलल इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? द रेजिस्टेंस, सिंगल रेजिस्टेंस विच कैन रिप्लेस 2 और मोर रेजिस्टर्स। तो यहाँ पर 12 + 4 16, तो ये आ गया। अभी ये दोनों का एंड देखिए एक साथ है, इसका इधर और इसका इधर, तो ये दोनों पैरेलल है। अभी आप सोचेंगे ये दोनों क्यों नहीं लिया पैरेलल, अभी पैरेलल लग रहा है, तो इसका एंड्स तो एक साथ है, इसका दूसरा एंड कोई और रेजिस्टेंस में, इसका और एंड दूसरा रेजिस्टेंस। यदि ये दोनों एक साथ होते तो यहाँ पर, तो ये हम ले सकते थे पैरेलल, लेकिन यहाँ नहीं ले सकते। तो वही बताया, अपोजिट एंड शुड बी टुगेदर। तो अभी ये पैरेलल में, अभी पैरेलल का फॉर्मूला है 1/RP 1/R1 + 1/R2, ये करना है। और क्या क्या है इसमें, देखिए 2 ही है, तो 1/16 + 1/16, तो ये 2 × 1/16 हो जाएगा, तो 8, तो 1/8 आया। तो 1/8 रेजिस्टेंस नहीं है, यहाँ पर हमने लिखा है 1/RP, तो इसलिए यहाँ पर RP निकालना होगा आपको। तो याद रखिए, जब भी पैरेलल निकालेंगे तो ये 1/RP लेना है। कोई बच्चे क्या करते हैं, RP = ये लिखते हैं, गलत है। तो 1/RP लिखना है, फिर जो लास्ट में सॉल्व करके आएगा उसका रेसिप्रोकल लेना है। तो देखिए 1/RP = 1/8, तो RP = 8 ओम। तो ये हम समझना इस तरह से 8 ओम आ गया। तो अभी इसका कहने का मतलब क्या है, अभी ये दोनों को कंबाइन करके हमारे पास 8 ओम रेजिस्टेंस है, सिंगल रेजिस्टेंस, but 4 रेजिस्टर्स कनेक्टेड बट द फाइनल वैल्यू इज 8 ओम। तो पहला क्वेश्चन है टोटल रेजिस्टेंस, तो ये आ गया। सेकेंड पार्ट, फाइंड द करंट। अभी करंट कितना आएगा यहाँ से, बैटरी से, वो होता है टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं है, तो ये आसान हो गया। इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, जैसे कभी कभी आप देखिएगा 4 वोल्ट 2 ओम लिखा है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी का रेजिस्टेंस है। उसको क्या करना है, ये फाइनल वैल्यू जब एक्सटर्नल का पूरा ख़त्म हो जाएगा उसके साथ ये ऐड करना। तो ये तरीका यहाँ पर नहीं है, तो ज़रूरत नहीं है। तो V हो गया 4 वोल्ट, RP हो गया 8, तो 0.5 एम्पेयर करंट फ्लो करेगा। तो ये हो गया करंट। अभी थर्ड बताता है कि स्टेट वेदर द करंट थ्रू 10 ओम इज़ मोर लेस और इक्वल टू करंट थ्रू 12। तो यहाँ से 10 ओम में इस साइड से ज़्यादा होगा कि कम करंट जाएगा। तो क्या होता है, यहाँ से जैसे 0.5 आ रहा है एम्पेयर, तो कुछ इधर जाएगा कुछ इधर जाएगा। कितना जाएगा, तो यहाँ पर हम आसानी से बोल सकते हैं, क्योंकि इधर देखिए, इधर कितना रेजिस्टेंस आया था 16 ओम, और इस पाथ में भी 16 ओम, तो इसका मतलब इक्वल रेजिस्टेंस है, तो इक्वल करंट जाएगा। और जिधर ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है उधर कम करंट जाता है, बिकॉज रेजिस्टेंस इज़ द अपोजिशन। तो यहाँ पर ये पाथ में टोटल लेना है, सिर्फ इसको नहीं देखना है, ठीक है। यहाँ पर 10 है, 12 है, फिर आप लोगोंगे हाँ ये तो रेजिस्टेंस कम है तो ज़्यादा करंट जाएगा, तो वही टेस्ट करना चाहता है यहाँ पर। तो लेकिन इस पाथ में जाना है तो ये पूरा रेजिस्टेंस लेना है। यहाँ पर जैसे 16 तो सेम करंट है, तो करंट इज सेम। बस तो इतना ही लिखना है, सेम करंट फ्लोस। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2024। तो चलिए अभी 23 का हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन 2023 में जो सर्किट क्वेश्चन आया था, तो इसमें देखिए सर्किट में 3 रेजिस्टेंस है और बैटरी लगाया है, बैटरी के साथ 2 ओम भी लिखा है, तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इंटरनल रेजिस्टेंस है, इसको ध्यान देना है। और पहला क्वेश्चन है कैलकुलेट द करंट। तो अभी कितना करंट आएगा बैटरी से,
दैट डिपेंड्स ऑन टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो यहाँ पर हमें ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 3 को हम कंबाइन करना है और इंटरनल रेजिस्टेंस को भी ऐड करना है। तो ये आपका आइडिया है। तो इसलिए अभी ये तीनों जो रेजिस्टेंस है तो आपको सीरीज़ में है या पैरेलल में है तो आपको डिसाइड करना है। तो करंट निकालने के लिए टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, तो याद रखिए। तो अभी हम देख लेते हैं आपको क्या लग रहा है। अभी देखिए यहाँ पर तो क्या ये दोनों पैरेलल में है? ये दोनों का एंड यहाँ जुड़ा है? बिल्कुल नहीं है। तो ये दोनों एक साथ तो हैं लेकिन दूसरे एंड एक साथ नहीं है, पैरेलल में नहीं ले सकते। अभी क्या ये सीरीज़ में ले सकते हैं? ऐसा नहीं ले सकते क्योंकि इधर कनेक्शन है, इसके बीच में से कनेक्शन ले लिया। एक ही पाथ होना चाहिए, याद रखिए, ठीक है। क्या ये दोनों को सीरीज़ में ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। इधर जो है एक कनेक्शन लिया है, क्या ये दोनों को सीरीज़ में ले सकते हैं? तो बिल्कुल ये सीरीज़ में ले सकते हैं। अभी देखिए यहाँ से जो करंट आएगा, कुछ करंट इधर जाएगा, कुछ यहाँ से जाएगा। तो यहाँ से जो करंट फ्लो करेगा तो ये दोनों में एक ही पाथ है। देखिए यहाँ तक ये एक ही पाथ है। तो R2 एंड R3 आर इन R2 एंड R3 आर इन सीरीज। ध्यान से देखिए, अब ये सीरीज़ में नहीं ले सकते, कनेक्शन है, ये भी नहीं ले सकते। पैरेलल में ये नहीं ले सकते क्योंकि एक साथ तो है इधर, लेकिन उधर अलग है और यहाँ से कोई कनेक्शन नहीं लिया है। तो इसलिए ये जो मैंने बताया उस पॉइंट को याद रखना है। सेम पाथ होगा तो सीरीज़। तो हमने देखा ये दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में, तो उसको सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, इसको छोड़ दीजिए अभी। तो ये सीरीज़ में है तो सीरीज़ का फार्मूला लगा के कर लेंगे। तो 15 + 15 R2 + R3 तो 30 ओम आ गए। तो ऐसा 30 ओम सॉल्व किया तो 30 ओम का मतलब क्या है कि अभी इस रेजिस्टेंस को हमने कुछ भी नहीं किया है। तो यहाँ पर हमने 2 के बदले ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में 2 के बदले में एक ही रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर दे, ये 30 ओम। और इधर का हमने कुछ भी डिस्टर्ब नहीं किया। देखिए ये नया सर्किट है, तो आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, लेकिन सॉल्यूशन के लिए नेसेसरी नहीं है। नहीं भी बनाएंगे तो मार्क्स नहीं कटेगा, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाने से अच्छा। अभी देखिए ये 30 ओम जो आया सीरीज सॉल्व करने के बाद, और ये जो 30 ओम है ऑलरेडी R1 है ना, R1 और RS ये दोनों पैरेलल में है। अभी देखिए तो ये इसका एंड इधर और इसका एंड उधर, तो दोनों ये पॉइंट के बीच में लगे हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1/RP = 1/30 + 1/30। तो ये 2 × 1/30 हो जाएगा, 1/15 हो गया। तो मैंने बताया था ये 1/RP होता है, तो 1/15 है, तो RP = 15 ओम हो गया। तो ये हमने दोनों को कंबाइन कर दिया। तो अभी लग रहा है कि एक ही रेजिस्टेंस है जो कि 15 ओम है। ये अभी यहाँ पर 3.4 वोल्ट और 2 ओम दिया है। तो ध्यान रखना है कि यहाँ एक और रेजिस्टेंस भी है। तो अभी हमने टोटल कैलकुलेट नहीं किया, तो अभी टोटल कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्सटर्नल जो हमने पूरा 3 को सॉल्व किया, 15 ओम और प्लस जो इंटरनल रेजिस्टेंस को ऐड करना। लेकिन पहले ही ऐड मत कीजिएगा, पहले ऐड करेंगे मिस्टेक होगी, तो लास्ट में ऐड करना एक्सटर्नल ख़त्म होने के बाद। सो 17 ओम हो गया, टोटल रेजिस्टेंस 17 ओम। तो करंट कितना होगा, करंट I = V टोटल रेजिस्टेंस। तो V दिया है 3.4 और ये 17 है। तो 17 × 2 = 34 होता है, तो 0.2 एम्पेयर आ गया। तो 0.2 एम्पेयर इज़ द करंट फ्लोइंग फ्रॉम द सेल। तो ये आ गया 0.2 एम्पेयर।
अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द सेल। तो सेकेंड पार्ट, तो टर्मिनल वोल्टेज जो होता है ये वोल्टेज ईएमएफ है एक्चुअली, टोटल वोल्टेज माइनस वोल्टेज ड्रॉप इन द सेल। तो टोटल वोल्टेज में जो इंटरनल रेजिस्टेंस में जितना ड्रॉप होगा वोल्टेज ड्रॉप आई इंटू आर, तो वो हो गया टर्मिनल वोल्टेज। सो 3.4 माइनस आई आ गया 0.2 इंटू आर है 2। सो 3.4 माइनस 0.4, तो ये 3 वोल्ट है, यानी कि हमें एक्सटर्नल सर्किट के लिए 3 वोल्ट मिलेगा। है बैटरी 3.4 का, लेकिन 0.4 ये ड्रॉप हो गया इसके इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए, और 3 वोल्ट हो गया। सो 3.4 माइनस 3 वोल्ट। अभी इसमें और भी क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे यदि एडिशनल क्वेश्चन में दे दूं तो हीट जनरेटेड इन द सेल, हाउ मच हीट इज़ वेस्टेड इन द सेल, तो ये I² RT कर दीजिए। करंट मिल गया 0.2 आर हो गया 2, और टाइम ले लीजिए 10 सेकेंड्स। और टाइम दिया रहेगा इतना टाइम में कितना हीट जनरेट होगा, तो ये फार्मूला लगाना है I² RT। तो ये 0.04 इंटू 20, तो ये हो गया 80 और पॉइंट इतना जूल, 0.8 जूल एनर्जी वेस्ट होगा। ठीक है, ये हो गया इन द सेल। ये थर्ड क्वेश्चन है, एडिशनल क्वेश्चन है। ऐसे पावर का फार्मूला आएगा, हीट का फार्मूला आएगा ऐसे। तो कितना हीट जनरेट होगा सेल में, वेस्टेज है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, तो ये हो गया 2023 का। तो मैंने एडिशनल क्वेश्चन भी बता दिया, और भी पॉइंट जो ज़रूरत है वो भी मैंने बता दिया, तो आप ध्यान दे सकते हैं। चलिए 2022 में हम जाते हैं। सेमेस्टर 2 में ये क्वेश्चन पूछा था। तो ये सर्किट दिया हुआ है 2 ओम, और ये दो दिया है 12 ओम एंड 8 ओम। इसमें करंट जा रहा है 0.4 एम्पेयर। तो I और I2 निकालना है और टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। तो पहला क्वेश्चन है टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, यानी कि तीनों को कंबाइन करना है। फिर उसके बाद ये करंट कितना है I2, I कितना है ये निकालना है। फिर मैंने एक एडिशनल एक क्वेश्चन लगा दिया, EMF ऑफ द सेल, इसका EMF कितना वोल्टेज है, तो ये निकालना है। एंड और एक एडिशनल हो सकता है हीट जनरेटेड at 2 ohm resistance, 2 ohm for 10 सेकेंड। ये तो एडिशनल ये क्वेश्चंस मैंने लगा दिया, तो आपको समझ में आ जाएगा और डिटेल में। तो चलिए क्वेश्चन हम शुरू करेंगे। तो टोटल एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, तो ये आपको सीरीज़ पैरेलल ये देखना है। सीरीज़ और पैरेलल कौन सा है, कौन सा सीरीज़ में है, कौन सा पैरेलल में है, तो ये आपको देखना है। तो अभी आपको समझ में आ रहा है कौन सा सीरीज़ है, कौन सा पैरेलल। तो क्या हम ये सीरीज़ में ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ कनेक्शन है। ये दोनों भी नहीं ले सकते क्योंकि इधर कनेक्शन है। लेकिन ये दोनों को पैरेलल में ले सकते हैं, क्योंकि इसका इधर एंड्स एक साथ है और अपोजिट एंड्स उस साइड भी एक ही साथ में है। तो हम ले लेंगे नंबर 1 RP। So 1/RP equals to 1/12 plus 1/8। ऐसे सॉल्व करिए। देखिए ये 12 और 8 पैरेलल में है, तो 1/RP
1/12 प्लस 1/8, तो एलसीएम क्या होगा 24 हो जाएगा, 2 + 3, सो 5/24। तो आरपी हो गया, रेसिप्रोकल लेना है 24/5, तो ये कितना हो जाएगा 4.8 Ω। ये अभी ये इसके साथ जो भी 4.8 आया इसके बदले में 1 लेना है, यहाँ पर, यहाँ से ये लेकर यहाँ तक 1, और वो क्या होगा इसके साथ सीरीज में आ जाएगा। तो RS, सो 4.8 + 2, तो 6.8 ओम आ रहा है ना। तो 6.8 समझ में आ गया। तो ये हो गया 12, 1/12, 1/8, एलसीएम 24 होगा, सो 2 इधर 3, 5/24, 24/5, 4.8, ओके। तो देन 4.8 + 2, तो ये 6.8, तो ये पहला आंसर हो गया, ये पहला आंसर हो गया टोटल रेजिस्टेंस। और यहाँ पर कोई इंटरनल रेजिस्टेंस नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, उतना ही छोड़ देंगे, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट पार्ट में जाते हैं, करंट। अभी यहाँ पर आपको देखना है, ये करंट सिर्फ इस यहाँ से जो शुरू है ये दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक दिया है, तो इधर कितना जाएगा तो ये निकालना है। तो अभी सिंपल आइडिया है, आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो पैरेलल है दोनों, तो पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, तो यहाँ पर सेम वोल्टेज रहेगा, यहाँ जो वोल्टेज होगा यहाँ भी वही वोल्टेज है, पैरेलल में सेम वोल्टेज रहता है, सीरीज़ में सेम करंट रहता है। तो इधर में कितना वोल्टेज है तो वो निकाल लीजिए, क्योंकि हमारे पास ओम्स लॉ है V = IR। तो I दिया है 0 पॉइंट, तो ये हो गया 12 ओम का, 12 ओम का वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम, 0.4 इंटू रेजिस्टेंस ये वाला लेना, इसी का सिर्फ ये वाला, ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है, ये। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, वोल्टेज अक्रॉस 12, खाली यहाँ पर कितना वोल्टेज है, तो ये 4.8 वोल्ट हो गया। तो अभी यहाँ 4.8 वोल्ट है, तो यहाँ भी तो 4.8 वोल्ट होगा, क्योंकि दोनों इक्वल है। सो देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस ये 8 ओम, दिस इज इक्वल टू 4.8 वोल्ट। तो दे आर इन पैरेलल, रीजन होना चाहिए। इसके बाद आप क्या लिखेंगे, अभी हमारे पास यहाँ पर वोल्टेज है और रेजिस्टेंस भी है, तो अभी हम करंट निकाल सकते हैं। तो यही फार्मूला लगाएंगे, V = IR, इसमें I और R था तो V निकाला, अभी इसमें V और R है तो I निकाल सकते हैं, तो I = V/R। तो V यही 4.8/8, लेकिन 8 ओम लेना, 0.6 एम्पेयर। तो यहाँ पर कितना जा रहा है, 0.6 एम्पेयर जा रहा। तो I2 सॉरी, ये I2 हो गया। अभी I कितना होगा, अभी देखना है कि यहाँ से दो पाथ्स है, एक इधर एक इधर, तो ये दो करंट है यहीं से आ रहे हैं, तो ये I जो था यही डिवाइड हुआ था, तो ऊपर गया 0.4 और नीचे वाले पाथ में 0.6, तो ये 1 एम्पेयर। तो यहाँ से 1 एम्पेयर करंट आ रहा है, 1 एम्पेयर। फिर थर्ड पार्ट कैसे निकालेंगे, EMF
EMF V निकालना, V इज इक्वल टू IR। लेकिन जो EMF होता है वो टोटल जो करंट होता है उसके साथ लेते हैं, ठीक है। ये करंट कितना आ रहा है, देखिए बैटरी से कितना निकल रहा है, 0.6 है, और ये जो करंट है ये टोटल रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसका मतलब टोटल रेजिस्टेंस हमने ये निकाला 6.8, तो ये ले लेंगे। सो 0.6 है इंटू I है 1 एम्पियर टोटल, और रेजिस्टेंस है 6.8। सो करंट 1, टोटल करंट फ्रॉम द सेल, एंड टोटल रेजिस्टेंस इज ये जी 6.8, तो ये हो जाना चाहिए 6.8 वोल्ट। तो ये हो गया EMF, दिस इज EMF। व्हेन यू टेक द फुल रेजिस्टेंस, फुल करंट, then that V is nothing but EMF। Then fourth part, heat generated at 2 ohm। तो यहाँ पर तो हमारे पास क्या क्या है, I है, R है, और T भी दिया हुआ है, तो I² RT। कभी कभी पावर पूछेगा तो I² R लीजिएगा, पावर का फॉर्मूला। तो कितना करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से, ये ध्यान देना है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है यहाँ से 2 ओम में, तो 2 ओम में ये 0.6 फ्लो कर रहा है। यदि वो हीट जनरेटेड एट 12 ओम बोलेगा तो ये करंट लेना, हीट जनरेटेड एट 8 ओम बोलेंगे तो ये करंट लेना 0.6, और हाँ ये था 1 एम्पियर। तो अभी हमें 2 ओम में निकालना, तो 2 ओम में तो ये करंट पास कर रहा है, उसके बाद डिवाइड हो रहा है ना, तो 1 एम्पियर ले, तो 1 इंटू 1 इंटू रेजिस्टेंस हो गया 2, और टाइम हो गया 10 सेकेंड्स, क्योंकि सेकेंड्स ऐसा यूनिट है, मिनट में भी दे सकते हैं, तो कन्वर्ट कीजिएगा। तो ये है 20 जूल। तो ये हो गया आंसर। तो इस तरह से सर्किट्स की प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। तो 3 क्वेश्चंस आई हैव सोन। तो ये काफ़ी आइडियाज इसमें कवर हो गए, तो ध्यान से देखिए, आप भी सॉल्व कीजिए साथ साथ में, और वीडियो देखने के बाद फिर आप दूसरे क्वेश्चंस सेमेस्टर 1 2021 फिर उसके और पहले क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए, टेक्स्ट बुक से सॉल्व कीजिए, तो देखिए आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और अच्छा रिवीजन भी हो जाएगा। थैंक यू।